अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करमी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यिदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन इकराम, आज हम जानेंगे औरतों के लिए नमाज का क्या तरीक़ा है। क्या मर्दों और औरतों में कोई फ़र्क है या फिर नहीं। चलिए उसको जानते हैं। क़ब्ल उसके अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बराए करम सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अक्सर औरतें मर्द ही की तरह नमाज़ पढ़ती हैं ताकि उनको भी सही तरीक़ा मालूम हो जाए और अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह आपको उसका अज्र ज़रूर अता फ़रमाएगा। चलिए तरीक़ा जानते हैं। अब उसके बाद औरतों के लिए खुसूसी तौर पर 4 अंगुल का फासला, सिर्फ 4 अंगुल का फासला रखना है। मतलब सिर्फ 4, दोनों पैरों के दरमियान में सिर्फ 4 अंगुल का रहना है। जैसे कि आप मेरे पैर देख सकते हैं। मर्दों के लिए ज़्यादा जगह है और औरतों के लिए सिर्फ 4 अंगुल का फासला है। अब उसके बाद तकबीर उठाने के लिए जब अल्लाहु अकबर कहकर उठाते हैं तो ज़रूरी है कि अंदर से ही औरतों को हाथ उठाना है। अक्सर औरतें हाथ ऐसे उठा देती हैं या फिर ऐसे उठाती हैं, ऐसा नहीं, बल्कि अंदर से, दुपट्टे के अंदर से हाथ उठाना है। दुपट्टे के अंदर से क्या मतलब, अब मेरे आप हाथ देख सकते हैं, इतना हाथ तो इजाज़त है। उसके अलावा किसी के आस्तीन कुछ ऊपर रहती हैं और दुपट्टा छोटा रहता है तो उससे नमाज नहीं होती है, या फिर बाल की सियाही झलकती है उससे भी नमाज नहीं होती है। ये नमाज के बारीक मसाल हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मेरे आने वाले वीडियो में उसके तफसील से आपको इंशाअल्लाह बयान किया जाएगा। अभी मुख्तसरन जानना ये ज़रूरी है कि ये जो हाथ की हड्डियां हैं तो इनका झुकना ज़रूरी है और तकबीर के लिए अंदर से हाथ उठाएं, अल्लाहु अकबर। अभी मैं बाहर से आपको तरीक़ा दिखाती हूँ। ऐसे यहाँ से ये जो मोंढा दिख रहा है, जो शोल्डर है, तो यहाँ पे अंगूठा लगना है और ये जो हाथों की उंगलियों की जो पोर है तो ये क़िबले की तरफ रुख होना है। बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नहीं करना है बल्कि ऐसे थोड़े झुके हुए रखना है। उसके बाद अभी बांधना है। सना जब पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर हो गया। अभी सब सना पढ़ती हैं तो ये बाएं हाथ यानी लेफ्ट हैंड की पीठ पर सीधे हाथ की हथेली इस तरीके से बराबर यहाँ से यहाँ रखना है। आपको दिख रहा है तो बराबर ऐसे रख के इसको बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ नहीं पकड़ना है बल्कि आहिस्ते से उसको रख देना है। अब उसके बाद सना पढ़ें, फिर उसके बाद सूरह फातिहा और उसके बाद जो भी कोई सूरत आपको मिलानी है आप वो मिला सकते हैं। चलिए अब रुकू दिखाती हूँ। रुकू के लिए ये जो घुटने हैं तो यहाँ पे सिर्फ हल्के से हाथ रखना है। मर्दों के लिए ज़रूरी है कि वो ऐसे हाथ पकड़ते हैं और पूरी इस तरीके से झुक जाते हैं कि उनके ऊपर अगर कोई चीज़ रखी जाए तो उसको नहीं गिरना है, मर्दों का तरीका। और औरतों के लिए क्या है, सिर्फ ऐसे रखें और सिर्फ बराए नाम झुके। तो ये रुकू का तरीका हो गया। अब उसके बाद पूरा सीधी तरीके से खड़े होना है। कुछ लोग रुकू के बाद फ़ौरन सजदे में चली जाती हैं, ऐसा नहीं करना है बल्कि रुकू करें, रुकू के बाद पूरी सीधी तरीके से खड़े हो जाएं, फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं। सजदे में जाने के लिए हाथों की टेक की या फिर कोई एक हाथ या 2 हाथ नहीं टेकना है बल्कि सीधी सीधी तरीके से जाना है। अब कुछ लोग ये जो पैर की नोक है तो ये क़िबले की तरफ रुख करना है। आप ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं, सिर्फ ऐसे नहीं करना है। अगर ये दूसरी तरफ रुख हो गई तो ये तरीका गलत हो गया। तो आप ऐसे करें या फिर पैर को खड़े करें। अब उसके बाद ये पैर दोनों मिल जाए। अब जब सजदे के लिए जाती हैं तो ये हाथ मतलब औरत सब एक दूसरे से जुड़ी हुई रहता है। उसके बाद हाथों को इस तरीके से रखें। ये जो 2 अंगूठे हैं तो उसके दरमियान नाक को रखना है, ऐसे पेशानी लगना है, नाक लगना है, हर चीज़ औरत की सब एक दूसरे से जुड़ना है। कुछ लोग पीछे से उठ जाते हैं, ऐसा नहीं उठना है। आप देख सकते हैं तरीका, बिल्कुल औरत सिमट जाए। फिर उसके बाद नाक को रगड़ते हुए, मतलब नाक ये है तो इसको रगड़ते हुए उठना है। उसके बाद अब सीधा खड़े हो जाएं। दूसरी रकात भी उसी तरीके से है। अब दूसरी रकात के बाद अत्तहियात के लिए जब बैठते हैं तो हाथ ऐसे रखना बिल्कुल गलत है। ऐसे नहीं रखना, ऐसे नहीं पकड़ना है बल्कि यहाँ पर हाथ रखें।
अब उसके बाद जब अत्तहियात पढ़ते हैं तो उंगली को उठाना, सिर्फ कुछ लोग ऐसे ऐसे मारते रहते हैं, ये तरीका गलत है। उंगली को बिल्कुल गोलाई बनाना है। ये जो अंगूठा दिख रहा है उसकी पोर पर उस उंगली को रखें और इसको बिल्कुल स्ट्रेट, अशहदु अल्लाह जैसी आता है उसको उठा दें, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह के पास उसको झुका दे, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह उसको झुका दे। अब यहाँ नहीं रखना है, यहीं पर अपने दोनों हाथों को रखना है। उसके बाद पूरी तहियात पढ़ें, दरूद इब्राहिम पढ़ें, दुआए मासूरा जो भी आपको याद है पढ़ सकते हैं। उसके बाद सलाम फेरें। अब औरतें हमारे अक्सर होते हैं ऐसे सलाम फेर के अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह फूंक मार देती हैं, फिर ऐसे डुल के जाएंगे फिर इधर फूंक मार देती हैं। ऐसा तरीका नहीं करना है। सिर्फ यहाँ तक जहाँ हमारी गर्दन, मैं जैसे वुज़ू के तरीके में बताई थी कि यहाँ से सिर्फ यहाँ तक गर्दन होता है, इसके बाद गले का हिस्सा है, तो ऐसे ही गर्दन के पास सिर्फ यहाँ तक देखें बस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, इधर देखें बस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ख़त्म हो गया। अब उसके बाद आप दुआ के लिए हाथ उठाएं। दुआ के लिए कम से कम दरमियान में एक उंगली का फासला रखना है, इतना। अब दुआ के लिए जो हाथ उठाती हैं वो सीने के बिलमुकाबिल होना है, बिल्कुल ऐसे या फिर ऐसे नीचे, दोनों तरीके गलत हैं, इस तरीके से नहीं करना है। सीने के बिलमुकाबिल रखकर अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआएं करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी जो भी दुआएं होंगी जायज़ दुआएं इंशाअल्लाह कबूल होगी। अगर आपको कोई तरीके में सवाल है या फिर नहीं समझ में आया है तो बराए करम कमेंट के ज़रिए से आप पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।